जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 7 मई और 6 मई तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो ग्रो ऐप और इंड मनी ऐप मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। लेकिन आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिसेस की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज निफ्टी 50 ने वॉर फियर्स को तहस नहस करते हुए 0.14% की बढ़त हासिल की। और दोस्तों देखिए, मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये मेरी थ्योरी है, हो सकता है मैं गलत हूँ। जब लोगों को कल रात पता चला या अधिकतर लोग जब सुबह उठे उन्हें पता चला कि इंडिया ने स्ट्राइक कर दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अधिकतर रिटेलर्स ने आकर शॉर्ट पोजीशन बना ली। शॉर्ट पोजीशन का मतलब ये है कि उन्होंने पुट खरीद लिए या फिर शॉर्ट कर लिया अपनी पोजीशंस को। जब भी रिटेलर्स बहुत ज़्यादा तादाद में एक तरफ जाते हैं, बिग मनी दूसरी तरफ मार्केट को घुमा देता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज मार्केट को बिग मनी ने मैनेज किया है और उसे गिरने नहीं दिया है। उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे रिटेलर्स जो हैं वो मार्केट को शॉर्ट करके बैठे थे। ऐसे में जब वो मार्केट को शॉर्ट करके बैठते हैं तो बिग मनी इंश्योर करता है कि उनका फ़ायदा ना हो, उनके पैसे को डुबाया जाए। देखिए मेरी थ्योरी गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट आज नहीं गिरी है तो कल गिरेगी। लेकिन गिरेगी ज़रूर, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी आज आज तो फिलहाल 0.14% अप था निफ्टी 50। और मिड कैप 50 जो है 1.9% अप था। मिड कैप 100 1.59% अप। मिड कैप 150 जो है 1.51% अप था। तो 1.5% से ऊपर आप देख सकते हैं कि मिड कैप अप थे। और स्मॉल कैप 100 1.38% अप था। स्मॉल कैप 250 1.19% और स्मॉल कैप 50 1.46%। तो ये भी लगभग 1.2% के आसपास अप है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप ने आज रिकवरी दिखाई है, लेकिन बात वही है कि जब ये गिरते हैं तो इससे भी दोगुना गिरते हैं, जब बढ़ते हैं तो इतना ही बढ़ते हैं, आधा बढ़ते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड इनका बियरिश हो जाता है मिड कैप और स्मॉल कैप का। जबकि जो निफ्टी 50 है, लार्ज कैप है, वो समहाउ अपनी पोजीशन होल्ड किए हुए है कल पाकिस्तान पे हमले के बाद भी। तो ये तो रही बात इंडेक्सेस की। आइए चलते हैं अब बहुत इंटरेस्टिंग एफ आई आई डी आई के बाय सेल के डेटा की। तो दोस्तों डी आई तो बिल्कुल किसी की नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने तो कल भी 3700 करोड़ की, लगभग 3800 करोड़ की बाइंग कर ली है कैश में। उनको नहीं मतलब है वार हो रही है, पाकिस्तान पे बम गिर रहा है या इंडिया पे बम गिरा रहे हैं, उनको नहीं मतलब। वो अपना लगातार 8-10 सेशन हो गए हैं लगातार बाइंग करते जा रहे हैं। तो या तो ये बहुत ज़्यादा बुलिश है इंडिया पे, ठीक है, आने वाले इस 6 महीने और साल भर का इनको बहुत पॉजिटिव दिख रहा है इंडिया में ऐसा कुछ, या इनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जिसको बेसिस बनाकर ये लोग लगातार बाइंग कर रहे हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों, एंड दिस इज़ माई एनालिसिस। मुझे ऐसा लगता है कि उनको कुछ तो पता है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि चाइना और यूएस के अभी टैरिफ इश्यूज और गहराएंगे और ऐसे सिचुएशन में इंडिया इज़ द सेफ हेवन। तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। इसके अगेंस्ट डीआई ने कल थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करी है 1300 करोड़ की कैश में, लेकिन अपना एफआई बिल्कुल सॉलिड पॉजिटिव चल रहे हैं और वो लगातार बाइंग करते जा रहे हैं। आइए अब अपने आ, शून्य ऐप पे आ जाते हैं अपने फिनवेशिया के, और देखते हैं कि आज मुझे जो मेरे पास शेयर्स और ईटीएफ पड़े हैं उनमें कितना लॉस नुकसान हुआ। तो आज मुझे 706 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 1.31%। आप देख सकते हो कि 52 रुपये का नोशनल गेन इंडसइंड बैंक में हुआ है। टाटा मोटर्स में बहुत अच्छा गेन हुआ है 642 रुपये का। जीनस पावर में 8 रुपये का। नेस्डेक के ETF -5.84। इरकॉन 32 रुपये। HDFC स्मॉल कैप ETF 28 रुपये। डाबर में 15 रुपये। ओवरऑल दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं अभी भी -23% के लॉस में हूँ। 16,803 रुपये का मुझे नोशनल लॉस है और 71,000 रुपये मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है। 54,000 इज़ द करंट वैल्यूएशन। और नेस्डेक का जो ETF है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वो ½ % डाउन है। इरकॉन जो है 35% डाउन है। HDFC स्मॉल कैप ETF 6% डाउन है। डाबर 12% डाउन है। जीनस पावर 38% डाउन है। टाटा मोटर्स 16% डाउन है और इंडसइंड बैंक 25% डाउन है। तो ये तो स्थिति है मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो की। अब आइए चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे और दिखाता हूँ कि कल मुझे कितना नुकसान हुआ है अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। दोस्तों ये एक सेकंड के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेट एक बार डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन इस बार मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कल मुझे 3600 रुपये का लगभग नोशनल लॉस हुआ है
इस पोर्टफोलियो पे, और आप देख सकते हैं लगभग 1.15% का। लेकिन अभी भी ये पोर्टफोलियो मेरा प्रॉफिट में है, लगभग 8,745 रुपये का मुझे गेन हो रहा है इस पोर्टफोलियो पे। लगभग 3% का। इन्वेस्टेड वैल्यू 3 लाख है, करंट वैल्यू 3,09,000 अप्रॉक्स है। 85,200 की मेरी एस आई पी लगी हुई हैं, जिसमें से 12,100 रुपये की एस आई पी मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि पराग पारिक में कल मुझे 194 रुपीज़ का लॉस हुआ है, और ये पोर्टफोलियो अभी भी, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अभी भी प्रॉफिट में है, लगभग 3.5% के। आई सी आई सी प्रोडक्शन में 235 का नुकसान हुआ है, 5.4% के प्रॉफिट में अभी भी ये म्यूचुअल फंड। निपॉन में 480 का नुकसान हुआ है, लगभग 4.61% के प्रॉफिट में है ये पोर्टफोलियो अभी भी। मोतीलाल ओसवाल में 130 रुपये का नुकसान हुआ है, और 2.35% के प्रॉफिट में है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल ने अचानक अपनी चाल बदली पिछले 2-3 हफ्ते में, और अच्छी ट्रेजेक्टरी पकड़ी है प्रॉफिट की। कोटक एमर्जिंग इक्विटी स्कीम 146 रुपीज़ का लॉस हुआ है, 2.14% के प्रॉफिट में है ये। एडलवेज स्मॉल कैप में 167 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 1.15% के प्रॉफिट में है ये फंड। एडलवेज मिड कैप में 161 का कल नोशनल लॉस हुआ है, लगभग 4% के प्रॉफिट में है। निपॉन इंडिया ग्रोथ में कल 186 रुपीज़ का नुकसान हुआ है, 3.25% के प्रॉफिट में है ये म्यूचुअल फंड। एच डी एफ सी मिड कैप में कल 150 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, लगभग 3% के प्रॉफिट में है ये म्यूचुअल फंड। कोटक स्मॉल कैप में 140 रुपये का कल नोशनल लॉस हुआ है, और ये म्यूचुअल फंड नेगेटिव में आ गया है, 0.36% के नेगेटिव में। कैनरा रोबेको में 161 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 0.37% के प्रॉफिट में है ये म्यूचुअल फंड। बैंक ऑफ इंडिया में 223 का नुकसान हुआ है, ये म्यूचुअल फंड भी नेगेटिव में आ गया, 0.19%। स्मॉल कैप पे ज़्यादा प्रेशर है दोस्तों, ये मैं देख के बता सकता हूँ अपने पोर्टफोलियो की सिचुएशन। एच एस बी सी स्मॉल कैप में 208 रुपये का नुकसान हुआ है, 0.94% के लॉस में आ गया है ये। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप में 176 रुपये का नुकसान हुआ है, और 3.65% के प्रॉफिट में है ये म्यूचुअल फंड। जी एम फ्लेक्सी कैप 96 रुपये का लॉस हुआ है, और लगभग 0.94% के प्रॉफिट में है ये म्यूचुअल फंड। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 173 रुपये का नुकसान हुआ है, और प्रॉफिट में है समहाउ ये अभी तक। इन्वेस्को मिड कैप में 174 का नुकसान हुआ है, 3.25% के प्रॉफिट में। बंधन कोर में 128 रुपये का लॉस हुआ है, 2.93% के मुनाफे में। एस बी आई स्मॉल कैप में 124 रुपये का कल लॉस हुआ है, 0.59% के प्रॉफिट में है। और टाटा स्मॉल कैप में कल 151 रुपीज़ का नोशनल लॉस हुआ है, और 1.64% के लॉस में है टाटा स्मॉल कैप। तो जो स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं वो ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गए हैं। लेकिन मैं एक बार दिखा देता हूँ कि आज मेरी कौन कौन सी एस आई पीज़ कटी हैं, क्योंकि जो प्रॉमिस है वो पूरा करना है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप 7 मई को, आई सी आई पोटेंशियल ब्लू चिप, एच एस बी सी स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, पराग पारिक, एच डी एफ सी मिड कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, ये 5-6 एस आई पीज़ मेरी आज कट चुकी हैं। आइए अब चलते हैं आपके अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड की स्थिति है कल इस पोर्टफोलियो में, ये अपडेट नहीं हुआ है, ये स्ट्रेंज है, ऐसा कैसे हुआ है। एक बार इसको ऐसे कर लेते हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ये पोर्टफोलियो का अपडेट होना चाहिए था, शायद मैंने सुबह से नहीं देखा और इधर आके इंटरनेट पर रिफ्रेश बटन नहीं दबाया है। तो देखिए हो गया अपडेट। कल 43,000 का मुझे नोशनल लॉस हुआ इस पोर्टफोलियो पे, और मेरा लॉस जो है बढ़कर अब लगभग 6.93% हो गया। 27,45,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 25,55,000 इज़ करंट वैल्यूशन। किस किस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे मुझे कल कितना लॉस दिया वो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ। जिसने सबसे कम लॉस दिया वो सबसे ऊपर है, जिसने सबसे ज़्यादा लॉस दिया वो सबसे नीचे है। तो सबसे नीचे मोतीलाल ओसवाल बी एस सी एनहेंस, इन्वेस्को इंडिया पी एस यू, आदित्य बिरला सन लाइफ पी एस यू, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप की ज़्यादा पिटाई होती हुई दिख रही है कल। बाकी आप देख सकते हैं एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो किस किस म्यूचुअल फंड ने मुझे कल कितना कितना नुकसान दिया है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप सारा देख सकें। तो दोस्तों ओवरऑल जैसा कि मैंने बताया कि आज एक्सपेक्टेड था कि मार्केट को गिरना चाहिए था, लेकिन मार्केट नहीं गिरी। उसकी वजह यही हो सकती है कि बिग मनी ने आज खेल कर दिया है, और वो नहीं चाहते कि रिटेलर्स पैसा कमाएं। और मैंने आपको हमेशा ये बात बताई है कि अगर मैक्सिमम रिटेलर्स एक साइड पे चले जाते हैं तो बिग मनी गेम दूसरी साइड को ले जाता है।
बाकी आई थिंक मैंने अपने तीनों ही पोर्टफोलियो आप लोगों को आज दिखा दिए हैं। बाकी मैंने फ़्लिपकार्ट का लिंक नीचे दे रखा है। अगर आप स्क्रीन के ऊपर एक उंगली लगाएंगे तो आपको लेफ़्ट साइड बॉटम में फ़्लिपकार्ट का लिंक दिखेगा। उस फ़्लिपकार्ट के लिंक पर जाके आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, जो भी आपको फ़्लिपकार्ट से ख़रीदना हो। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी बाइंग पे 1 रुपये का भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आएगा। आपको अपनी तरफ से 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं खर्चना होगा। लेकिन मेरे इस दिए हुए लिंक के थ्रू अगर जहाँ पे आप कुछ भी खरीदते हैं, चाहे एसी, कूलर, फ्रिज, बैग, टीवी, जो भी आप खरीदते हैं, आपके ऊपर 1 रुपये का भी कोई दबाव नहीं आएगा। आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल वैसा ही रहेगा, लेकिन आपके भाई को एक सपोर्ट रहेगा, एज अ क्रिएटर सपोर्ट, कुछ कमीशन मुझे मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय बद्री केदार।